जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि क्या भारत में जो आर्टिफिशियल रेन हो रहा है, बादल जो फट रहा है, क्या उसके पीछे चाइना का हाथ है। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि क्या वियतनाम युद्ध को जीता जा सकता था, कैसे अमेरिका कृत्रिम बारिश करा करके वियतनाम को जीता था, वियतनाम युद्ध में बढ़त हासिल किया था। और साथ ही साथ यह भी जानने का कोशिश करेंगे क्या बारिश को रोक करके किसी भी फंक्शन को कराया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो इसको मेजरली दो तरीके से कराया जा रहा है। पहला, रॉकेट के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉकेट के हेल्प से क्लाउड के अंदर कुछ केमिकल्स को मिक्स करा दे रहे हैं, जिससे क्या हो जा रही है, बारिश हो जा रही है। दूसरा तरीका है कि हेलीकॉप्टर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वही केमिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बादल के ऊपर गिरा ले रहे हैं। और जब गिरा ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बारिश हो जा रही है, रेन हो जा रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो समझिए कि हाल ही के दिनों में क्या हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले कानपुर शहर में अचानक से बारिश होने लगी। और जब पता लगाया गया तो पता चला कि यह बारिश क्या है, भगवान ने नहीं, नेचर ने नहीं, बल्कि मानव के द्वारा, यानी कि आईआईटी के छात्रों और कुछ प्रोफेसरों के द्वारा क्या कराया गया था, बारिश कराया गया। चलिए ठीक है, ये तो न्यूज की बात हुई। आगे देखते हैं कि जब किसी शादी को या किसी भी कोई भी इवेंट होता है तो उसको बहुत अच्छे तरह से क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। और जब इसी में देखते हैं कि ये जो इवेंट हो रहा है एक शादी का इवेंट है, जिसमें क्या है कि बहुत अच्छे से इसको पूरा अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया, खाना वाना का व्यवस्था पूरे अच्छे से इंतजाम किया गया, और बारात आने ही वाली है, गेट पे क्या है, बारात लगने ही वाला है, तभी झमझमा के जोरदार बारिश शुरू हो गई। और तब सोचिए कि क्या सिचुएशन, क्या अरफा तरफी मची होगी। तो इसी सब सिचुएशन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। रोकने का एक सिंपल प्रोसेस है कि जो बारिश वहां होने वाला था उसको पहले ही, उस क्लाउड से पहले ही क्या कराना है, बारिश करा लेना है। और ये आज के डेट में बिल्कुल ही संभव है और इसको कई बार किया जा चुका है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आईआईटी के छात्रों के द्वारा कानपुर में इसका सफलतापूर्वक क्या किया गया, इसको करवाया गया। चलिए, तो आगे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वाटर साइकिल होता क्या है, आखिर बारिश होती कैसे है। तो समझिएगा कि बारिश होने का सबसे पहला रीजन क्या है, कि सबसे पहले क्या होता है कि ग्राउंड वाटर पे, जो हमारे अर्थ का सरफेस है, उस पे क्या है कि वाटर अवेलेबल है। बहुत सारे फॉर्म में वाटर क्या है कि नदी में, नाला में, क्या है, आपके घरों में, समुद्र में, ओशियन में, सब जगह क्या है, वाटर अवेलेबल है। अब क्या होगा कि सूर्य ऊपर से क्या है कि सूर्य क्या करेंगे, सूर्य भगवान क्या किए, गर्मी फेंकना शुरू किए। अब ये वाटर क्या होगा, अब ये वाटर अपना फॉर्म चेंज करेगा, और वाटर फॉर्म चेंज करके क्या करेगा, वाष्प में बनेगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर क्या है, हवा से हल्का है, तो जैसे ही हल्का हुआ तो क्या होगा, ये ऊपर उठना शुरू करेगा और हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर के जमा भी होना शुरू करेगा या कंडेंस करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी कंडेंसेशन वर्ड को आपको समझना है कि अगर ये कंडेंसेशन हम लोग करा लेते हैं, यानी मानव करा लेता है, मैन, आदमी लोग मिलकर के कंडेंसेशन करा लेता है, तो बारिश कहीं भी वो करा सकता है। समझिए, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया वहां पे। अब यही कंडेंसेशन जब आगे क्या होगा, और ही व्यापक होगा, यानी जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो मिलेंगे, आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो ये क्या होंगे, वजन इनका बढ़ेगा। और एक छोटा सा बात समझते हैं कि जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर में से भारी हो जाएगा, और ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बारिश क्या होगा, फिर से ग्राउंड वाटर पे, ये सरफेस पे क्या होगा, रेन होगा, बारिश होगा। तो ये छोटा एग्जांपल है वाटर साइकिल का, एक समरी है वाटर साइकिल का। चलिए, तो इसी को समझते हैं कि आगे होता कैसे है ये प्रोसेस, जो हम लोग क्लाउड रेन करा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है कि साल्ट और वाटर को मिक्स किया गया,
तो ये रेशियो क्या लिया इन्होंने, 150 केजी साल्ट और 1000 लीटर वाटर को मिक्स किया और इसको क्या किया, एक छोटे से हेलीकॉप्टर की मदद से क्या किया गया, क्लाउड के ऊपर ले जाया गया और इसको मिक्स करा दिया गया, किसमें, बादल के साथ, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसको क्या किया गया, मिक्स करा दिया गया। और जैसे ही मिक्स होगा तो ये क्या होगा, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स कंडेंस कर जाएगा, एक दूसरे में चिपक जाएगा और ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होगा और बारिश होगा, जो कि हम लोग वाटर साइकिल में देखे। तो वही चीज यहां क्या कर रहा है कि क्रूमैन स्प्रे द साल्ट वाटर सॉल्यूशन इनटू द क्लाउड्स, क्लाउड्स में क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है और यही फॉर्मेशन ऑफ आइस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, वही छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो है मिक्स करेगा और ये क्या करेगा, आइस पार्टिकल बनेगा और इफ सफिशिएंट द पार्टिकल्स बिकम हेवी इनफ टू फॉल्स एज ए रेन। जैसे ही ये छोटा छोटा पार्टिकल्स मिक्स होगा, ये आइस का पार्टिकल मिक्स होगा तो क्या होगा, भारी हो जाएगा और जब भारी होगा तो यही कैसे फॉर्म में आएगा, रेन के फॉर्म में नीचे जमीन पे गिरेगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करा रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन करा ले रहे हैं। और यही क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन किसने किया था, यही विंसेंट जोसेफ। विंसेंट जोसेफ क्या कर रहे थे कि एक छोटे से बर्तन में ड्राई आइस के हेल्प से किसी दूसरे इन्वेंट को कर रहे थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब क्लाउड आइस डालते हैं किसी भी छोटे से बॉक्स में तो वो क्या होता है, रेन का जो उसके अगल बगल में जो है वाटर वेपर है वो क्या कर रहा है कि आर्टिफिशियली रूप से क्या हो रहा है कि रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्हीं को क्या किया जाता है, इन्हीं का क्रेडिट दिया जाता है किसको, विंसेंट जोसेफ को। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बीजिंग ओलंपिक का। बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था, चाइना में 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो आपको समझना होगा कि बीजिंग ओलंपिक यानी कि ओलंपिक वर्ड आ रहा है तो ओलंपिक किस लिए होता है कि बहुत सारे खेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती है उस दिन भव्य आयोजन किया जाता है। सारे कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके बहुत सारे क्या आते हैं, मेंबर्स आते हैं और उस इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं और उस पर्टिकुलर आयोजन कंट्री जो होती है वो अपने तरीके से क्या है, इसका भव्य कार्यक्रम रखता है। तो जब ओलंपिक हो रहा था, बीजिंग 2008 का ओलंपिक हो रहा था, तो मौसम का पूर्वानुमान यह था कि उस दिन जोरदार बारिश होने की संभावना थी, प्रबल संभावना थी। तो इसको क्या किया गया कि आयोजन स्थल पे जो क्लाउड पहुंचने वाला था उसको उसके पहले ही रॉकेट के हेल्प से, वही सारा केमिकल्स को रॉकेट के हेल्प से क्या किया गया, पहले ही उसको बारिश कराया गया। जो मिसाइल को जो फेंका गया, मिसाइल को भेज करके उसको आर्टिफिशियल रेन करा लिया गया और उसको क्या होगा कि उसके नजदीकी इलाकों में बारिश करा ली गई और चीन का जो ओपनिंग सेरेमनी था, बीजिंग 2008 का ओपनिंग सेरेमनी था, वो सफलतापूर्वक हो गया। चलिए अब दूसरा अप्रोच लगाते हैं। दूसरा अप्रोच क्या था, दूसरा अप्रोच क्या होता है कि ड्रोन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि ड्रोन को हम लोग क्लाउड में भेजते हैं और जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक वेव वहां से निकाला जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि क्लाउड के अंदर पॉजिटिव निगेटिव ये दो आयन जो है इलेक्ट्रॉनिकली ये बैलेंस करके रहते हैं और जैसे ही ड्रोन जाता है तो ये क्या देता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉक देगा तो क्या होगा कि ये जो बैलेंस ऑफ दीज चार्जेज है, बैलेंस का जो है चार्ज बना हुआ है, इसका जो चार्ज का बैलेंस बना हुआ है प्लस और माइनस का, ये क्या हो जाता है कि अल्टर हो जाता है यानी कि इसके फॉर्मेशन, इसका जो रेशियो है उसको क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, इसको चेंज कर दिया। अब चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से चिपकेगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि स्टिक टुगेदर टू फॉर्म द प्रेसिपिटेशन। तो यही चिपक करके क्या होता है, आइस का निर्माण करेगा और प्रेसिपिटेशन होगा। जब ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस जो बैलेंस बना हुआ है उसको ड्रोन के हेल्प से क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इमिशन कराते हैं। इस ड्रोन के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कराया गया क्लाउड के अंदर, जिससे क्या होगा, ये सारे जो पार्टिकल्स थे, ड्रॉपलेट्स थे, वो आपस में चिपकेंगे और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में क्या करेंगे, बारिश करा लेंगे। ठीक है, समझिए ये हो गया। अभी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस दुबई में बहुत ज्यादा पैमाने पर, क्योंकि हमको पता है कि दुबई में क्या है, ये देखिए बुर्ज खलीफा है, दुबई में क्या है कि रेगिस्तानी एरिया है, आर्टिफिशियल रेन करा करके वहां पे वाटर की कमी को सॉर्ट आउट किया जाता है। चलिए समझते हैं, इसके पहले वाले स्लाइड पे क्या है कि ये भी दुबई का ही एग्जांपल है जिसमें कि ड्रोन के हेल्प से आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है। तो होता क्या है कि ये जो एरिया है, डैम एरिया बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे डैम बने हुए हैं दुबई में। और क्या करते हैं, ये जब आर्टिफिशियल रेन होता कराया जाता है, जब क्लाउड उसके ऊपर से जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल वेमिकल छेड़ करके क्लाउड के अंदर मिक्स करा करके बारिश करा लिया। अब ये डैम के अंदर क्या हो गया, पानी स्टोर कर लिया। अब पानी स्टोर कर लिया, इसका यूज क्या करेंगे ये लोग,
अपने डिफरेंट डिफरेंट नीड को, जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग करेंगे दुबई में। तो दुबई में दो तरीके से बारिश हम लोग देख लिया, और क्लाउड सीडिंग का यही दो तरीका है जिससे क्या होगा कि कृत्रिम बारिश होगा, आर्टिफिशियल रेन होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशन पोपाई का। ऑपरेशन पोपाई क्या था कि जब अमेरिका और वियतनाम में लड़ाई हुआ था तो अमेरिका आसानी से इस युद्ध को जीत गया था और वियतनाम को क्या हुआ था, करारी शिकस्त मिली थी। तो देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, हो ची मिन ट्रायल्स। हो ची मिन एरिया जो विवादित था, उसी एरिया में क्या आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीन कंट्री के साथ लड़ाई हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया था कि ऑपरेशन पोप आई के ड्यूरिंग यूनाइटेड स्टेट क्या किया था, क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज किया था, यानी कृत्रिम बारिश कराया था, आर्टिफिशियल रेन कराया था। और इसको इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया जो हमारा क्या है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया का जो एरिया, इस एरिया में, इस ट्रायल्स के एरिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हो ची मिन एरिया बोलते हैं, उसमें 2600 बार फ्लाइट को ले जाया गया और उसके अंदर 47,000 यूनिट क्या लिया गया, क्लाउड सीडिंग मटेरियल को यूज कर करके इस पर्टिकुलर एरिया में क्या किया गया, बाढ़ की स्थिति ला दी गई। और बाढ़ का स्थिति ला दिया गया तो सोचिए कि उस एरिया में क्या हुआ होगा, इस आर्मी का, वियतनाम का जो कंट्री है उसके आर्मी को आसानी से अमेरिका क्या किया, डिफीट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल इसलिए था क्योंकि इसका यूज क्या किया जा रहा है आजकल, युद्ध में भी, वार में भी क्लाउड सीडिंग का यूज किया जा रहा है। तो सोचिए कि एक सिचुएशन है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और उस समय ये क्लाउड सीडिंग हो जाए, तो सोचिए कि क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये दो इवेंट, दो जो घटना हुई, जो दो भयंकर घटना इंडिया में घटित हुई क्लाउड बस्ट के कारण। तो क्लाउड बस्ट होता क्या है इसको समझते हैं। तो केदारनाथ में 2013 में और अमरनाथ में कब, 2022 में। 2022 में अमरनाथ में और 2013 में भयंकर क्या हुआ, बाढ़ का सिचुएशन आया। और ये बाढ़ कैसे आया, ये बाढ़ अचानक से नदी से नहीं आया, ये क्या हुआ कि अचानक से बादल फटा। बादल फटना मतलब इतना जोरदार बारिश हुई कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ जैसा सिचुएशन आ गया। ठीक है, तो अब होता क्या है कि एक स्क्वायर मीटर पे, एक स्क्वायर मीटर में अगर एक स्क्वायर मीटर के एरिया में 100 लीटर पानी, सोच के देखिए कि 1 किलोमीटर में कितना ज्यादा पानी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन कैसा हो गया, कैसा खंडर जैसा बना दिया गया इस एरिया को। साथ ही साथ इस सिचुएशन में देखिए कि 2022 में अमरनाथ टेम्पल के ऊपर ही ये क्लाउड बस्ट हुआ, क्लाउड फटने की घटना हुई, ये केदारनाथ के ऊपर हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, ये देखिए कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर करीब करीब 4000 किलोमीटर का है। कितना एरिया है, 4000 किलोमीटर का है। क्या एरिया जो है 4000 किलोमीटर, जिसमें डिस्प्यूट एरिया पूरा 3290 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा डिस्प्यूट एरिया है। टोटल कितना एरिया हम लोग शेयर कर रहे हैं, 4000 के आसपास किलोमीटर एरिया किसके साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो ये अमरनाथ, केदारनाथ, ये सब की घटना जो हुई वो इसी एरिया में हुई। साथ ही साथ असम में भी बादल फटने की घटना बहुत बार क्या किया गया, देखा गया है। तो अभी हम लोग पूरा डेटा का बात करें तो 1970 से 2023 तक में क्या 30 से 40 बार क्लाउड फटा है, यानी बादल फटा है। क्लाउड सीडिंग की घटना भारत के इस बॉर्डर एरिया में क्या किया गया, देखा गया। तो क्या हम लोग क्या चाइना के ऊपर तो शक करना स्वाभाविक है कि नहीं है। तो ये ज्यादा एरिया किसमें, उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और असम वाले एरिया में ज्यादातर ये बादल फटने की घटना हुई। जिसमें से दो एरिया हम लोग व्यापक रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग को याद है। क्यों याद है, क्योंकि इतना ज्यादा कैजुअलिटी हुआ, इतने ज्यादा लोग हताहत हुए कि संभालना मुश्किल था उस समय के सिचुएशन को। और ये दो घटना सिर्फ और सिर्फ बादल फटने की घटना से हुई। तो ऑब्वियसली हम लोग चाइना का हाथ होने से क्या इनकार नहीं कर सकते हैं।